मोकामा में मुख्यमंत्री गंगा उद्वह योजना पर फिर लगा ग्रहण। किसानों ने अधिग्रहित जमीन का उचित मुआवजे की मांग को लेकर रोका निर्माण कार्य। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। समस्तीपुर में जाप कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। नेता की रिहाई को लेकर मांग की। नीतीश और केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने की बैठक। मधुबनी जिला के झंझारपुर में अपने विभाग के अधिकारियों संग किया मंथन। बाढ़ के पहले की जा रही तैयारियों की समीक्षा। पटना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 31 जनवरी को हुए लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 8 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज में आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात बिहार की में। पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर आपको बता दें, जाप कार्यकर्ताओं में लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। जाप कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि समस्त बिहार में न्याय मार्च आहूत किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पप्पू को रिहा करना था और साथ ही स्कूल में क्लास नहीं होने पर अभिभावकों से फीस नहीं मांगे की मांग की गई। साथ ही इन 2 मांगों के अलावा 3 और अन्य मांगों को रखा गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत जिला स्तरीय तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसान एकता जिंदाबाद। चोरी कर रहा है, इस सभी चीजों पर ध्यान हमारे विरोध करते हैं हम लोग सभी साथी मिलकर के। तो पप्पू यादव के समर्थन में लगातार जाप कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, पप्पू यादव की रिहाई के अलावा 2 अन्य मांगों को लेकर न्याय मार्च निकाला गया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया है। पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर जाप कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखाई दे रहा है। लगातार पप्पू यादव की रिहाई की मांग कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद। चोरी कर रहा है, इस सभी चीजों पर ध्यान हमारे विरोध करते हैं हम लोग सभी साथी मिलकर के। पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर लगातार जाप कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। वो लगातार पप्पू यादव की रिहाई की लिए मांग कर रहे हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पप्पू यादव की रिहाई बताया जा रहा है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई को लेकर लगातार मांग की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ राजीव पांडे जुड़ चुके हैं। राजीव, पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जाप कार्यकर्ताओं लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। भागलपुर में लगातार पप्पू यादव को छुड़ाने के लिए लगातार प्रयास जारी किया है और ये लोग जो है कभी जल में ये करके अनशन कर रहे हैं, कभी सड़क पर कर रहे हैं। और आज इसी दौरान जो है वो लोग समाहरणालय परिसर में काफी संख्या में वो लोग जुटे हुए थे और पूरा धरना प्रदर्शन के बाद उन लोगों का कहना था कि जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेल से नहीं छोड़ा जाता है तब तक हम लोगों का लगातार एक से एक जो है व्यवस्था की जा रही है। हम लोग जेल भरो अभियान तक चलेंगे इसके लिए जब तक हमारे पप्पू यादव को नहीं छोड़ा जाता है। राजीव, पप्पू यादव की रिहाई की मांग के अलावा जाप कार्यकर्ताओं की क्या कुछ और मांगे हैं? उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हॉस्पिटल में जो रोगियों के लिए व्यवस्था है उसकी सुधार हो। उसके बाद जो वो एम्बुलेंस चोरी वाले मामले में है जिनके चलते आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में हैं, उसका उचित न्याय हो। और जो भी कोरोना के नाम पर लूट खसोट हो रही है उसकी वास्तविक जांच करते हुए उन लोगों पर जो भी अधिकारी इसमें दोषी हो उन पर कार्रवाई की जाए। राजीव, इससे पहले भी हमने देखा कि जाप कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की रिहाई को लेकर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किए, कभी अर्धनग्न होकर तो कभी हाथों में हथकड़ी लगाकर। और लगता नहीं है कि जब तक पप्पू यादव की रिहाई नहीं हो जाती तब तक जाप कार्यकर्ता चुप बैठने वाले हैं। जी जी, एकदम लगातार ये लोग हथकड़ी वाला अलग हो गया, उसके बाद पानी में घुस के अलग किया था,
मतलब एक से एक नया नया तरीका अपना करके ये लोग पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर अलग अलग हथकंडा अपना रहे हैं और इनका कहना है अपनाते ही रहेंगे जब तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल से रिहा नहीं हो जाते। जी शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो पप्पू यादव की रिहाई की मांग लगातार जाप कार्यकर्ता कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मधुबनी जिले के झंझारपुर में अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर में बाढ़ के पहले की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सड़क निर्माण कार्य में हो रहे विलंब का सवाल का जवाब देते हुए बाढ़ के कार्य को अपनी प्राथमिकता बताई। साथ ही अन्य बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति की जानकारी साझा की। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इन दिनों अपने नेता की रिहाई और जन समस्या को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में झंडा बैनर लिए सड़कों पर उतरे और जन समस्या को सुधारने और पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नीतीश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं मौके पर जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष मनीष यादव से खास बातचीत वीआईपी न्यूज समस्तीपुर संवाददाता कैसर खान ने की। देखिए। जन समस्याओं को लेकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त समस्तीपुर की सड़कों पर उतरे हुए हैं। साफ तौर पर इनका जो जन समस्या को लेकर वह पप्पू यादव की रिहाई सहित कई समस्याओं को लेकर जो इस वक्त समस्तीपुर के सड़कों पर उतर रहे हुए हैं। तो आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ समस्या है जिसको लेकर इस वक्त जो है ये सड़कों पर उतरे। जी मनीष जी बताइए क्या समस्या जिसको लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं? क्या समस्या जिसको लेकर सड़कों पर उतरे हुए? कोविड के दरमियान भी समस्तीपुर पूरे देश के सरकारी अस्पताल का बस्तर स्थिति को सुधार करने के लिए, किसी को मनरेगा से जोड़ने के लिए, पढ़ाई नहीं तो फीस नहीं, और हमारे जाप सुप्रीमो श्री पप्पू यादव के अविलंब रिहाई के लिए आज जन अधिकार पार्टी पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है। क्या आगे भी आपका प्रदर्शन जारी रहेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती लगातार जारी रहेगा। साफ तौर पर इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलनरत रहेंगे और उनकी रिहाई तक आंदोलन करते रहेंगे। वीआईपी न्यूज के लिए समस्तीपुर से कैसर खान। बांका के मदरसे में हुए ब्लास्ट मामले को लेकर सियासी पारा चरम पर है। पक्ष विपक्ष के बीच जारी तल्खियों के इस कड़ी में एक बार फिर से आरजेडी ने बीजेपी पर हमला बोला है। प्रदेश उपाध्यक्ष तनवीर हसन ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए लॉकडाउन के दौरान मदरसे में विस्फोटक के पहुंचने को बीजेपी की नाकामी करार दिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। कि अभी तो वीरान मदरसा था, बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें बीजेपी की जो वक्तव्य आया बीजेपी अध्यक्ष का, वो बिल्कुल उनके मानसिक दिवालियेपन का सबूत है। इसलिए कि बांका का जो मदरसा है लॉकडाउन में सभी संस्था बंद है महीनों से वहाँ बच्चे नहीं हैं, वहाँ टीचर नहीं हैं। अब किसने क्या कर दिया, कौन सा विस्फोटक पदार्थ किसने लाकर रख दिया, ये बड़े गहन जांच की ज़रूरत है। बिना जांच के अगर कोई डिमांड करता है भारतीय जनता पार्टी को, तो बीमारी है। ऐसे मामलों में वो भेदभाव करके बयान देते हैं ताकि एक दुआव पैदा हो राज्य में। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के इस रणनीति की निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराए। मुजफ्फरपुर शहर में रविवार को जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई के लिए कार्यकर्ता लगातार रूप से प्रयासरत है। मुजफ्फरपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने न्याय मार्च निकालकर अपने नेता की रिहाई की मांग की। इस दौरान जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद राय और जाप नेता सुल्तान समेत जिला स्तरीय कार्यकर्ता शामिल हुए। करो
मोकामा में मुख्यमंत्री गंगा उद्धव प्रोजेक्ट पर एक बार फिर ग्रहण लग चुका है। किसानों ने अधिग्रहित जमीन का उचित मुआवजे की मांग को लेकर परियोजना का निर्माण कार्य बाधित कर दिया। इस संबंध में चौहरमल द्वारा के पास एक किसान उपेंद्र सिंह ने अधिग्रहित भूमि के व्यावसायिक मुआवजे की मांग को लेकर मेघा कंपनी के अधिकारियों को कार्य करने से रोक दिया है। निर्माण कंपनी के अधिकारियों की सूचना पर बाढ़ एसडीओ सुमित कुमार और एएसपी अमरीश राहुल समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहीं किसानों ने अधिग्रहित जमीन के उचित मुआवजे की मांग की है। पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 31 जनवरी को हुए लूटकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में 8 अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है। साथ ही इनके पास से एक छोटा चाकू, 23,500 नगद, 3 मोबाइल फोन और 2 बाइक भी जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो पुलिस ने 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो पटना की पूरी घटना है जहां पर पुलिस ने 8 अपराधियों को पकड़ा है और पुलिस को इसकी बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। वही पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने उनके पास से नगद आदि भी बरामद किया है और अब उनसे आगे की पूछताछ में जुटी हुई है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से नगद आदि भी बरामद किया गया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो पटना की पूरी घटना है जहां पर पुलिस ने 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नगद आदि भी इन अपराधियों के पास से पकड़ा है और अब आगे की पूछताछ में जुट गई है। तो पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 8 अपराधियों को पकड़ा है। उनके पास से नगद आदि भी बरामद किया गया है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। अपराधियों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। बिहार के अन्य जिलों के साथ साथ सहरसा जिले में भी अपराधियों का आतंक थमता हुआ नहीं दिख रहा। जिले में आतंक का ताजा मामला सदर क्षेत्र के पश्चिमी रेलवे कॉलोनी के पास बटराहा चौक से सामने आया है, जहां नशे में धुत युवक ने दूसरे युवक पर गोली चला दी। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक ने नशे के लिए राह चलते पीड़ित युवक से पैसे की मांग की थी, जिसके बाद पीड़ित द्वारा इनकार करने पर आरोपी ने गोली चला दी। उस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच में जुट गई है। तो सहरसा में अपराधियों का आतंक जारी है। नशे में धुत युवक ने दूसरे युवक को गोली मार दी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो सहरसा में अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। सहरसा में अपराधियों का आतंक जारी है, जहां पर एक नशे में धुत युवक ने दूसरे युवक को गोली मार दी। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो सहरसा में अपराधियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। नशे में धुत एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मार दी। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। बिहार पथ परिवहन निगम का जर्जर हो चुका मुंगेर बस डिपो कार्यालय के अंदर अपनी जान को हथेली में लेकर काम करने की कर्मचारी मजबूर है। भवन की जर्जरता ऐसी है कि किसी भी समय बड़े हादसा का ये गवाह बन सकता है। 2 दिनों की बारिश से कार्यालय पानी पानी हो गया। परिवहन कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी हमेशा किसी अनहोनी की आशंका से सशंकित रहती है। छत और दीवार का प्लास्टर तक झड़ गया है। कर्मियों के अनुसार कई बार इसको लेकर निगम के वरीय अधिकारियों को पत्राचार भी किया गया है, पर 1 साल के बाद भी इसे बनवाने के लिए कोई पहल नहीं की गई है। बरसों से डैमेज है यह मकान भवन। हम लोग बहुत ही कवर करके यहाँ काम कर रहे हैं भगवान भरोसे, भगवान का नाम लेकर। अगला हमारे सीएम साहब आए थे पटना से, सब चीज़ें किए गए,
राजपथ पर ही कुछ मेरे जानकारी के मुताबिक कुछ कोई कार्रवाई नहीं। और देखा है ना, बस कई वर्षों से इस तरह से चल रहा है। छज्जा गिरता है, फट के दीवार अभी छत से बारिश में देखते रहे पानी के अंदर अपना जान बचा रहे हैं। पूरा जर्जर है, पूरा बिल्डिंग डैमेज है, पूरा पानी छूता है, कहीं बैठ नहीं सकते, तिरपाल वगैरह टांग के किसी तरह से काम कर रहे हैं बैठ के। आते हैं तो कहते हैं सबको कि ऐसे लिखित भी यहाँ से गया कार्यालय के द्वारा, मौखिक रूप से भी कहा गया है कि ऐसा स्थिति है मकान की। अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ है। हालत बिल्कुल जर्जर सबका है, तो सब पानी में भीग रहा है, किसी तरह से प्लास्टिक से ढक के किसी तरह रखे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से 2 दिनों की बारिश से ही भवन में पानी भर गया और यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो हमेशा डर के साए में काम करते हैं। वो अपनी जान हथेली में लेकर काम करने को मजबूर है। तो बस डिपो कार्यालय भवन जर्जर पड़ा हुआ है। समस्तीपुर से एक बार फिर चोरी के आरोप में लोगों ने एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। आपको बता दें, चोरी के आरोप में लोगों ने युवक की पिटाई की। ये मामला खानपुर थाना क्षेत्र चक्का का है, जहां चोरी करने के आरोप में युवक को ग्रामीणों ने धर दबोचा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर खानपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी युवक को इलाज के लिए खानपुर भेज दिया। फिलहाल आगे की जांच की जा रही है। मामला है कि 1 बजे रात में घर में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन घर के आदमी वहां पर जाग गया तो इसको पकड़ लिया। पकड़ के पुलिस को खबर किया, तो वहां पर जाकर हम लोग लाए और खानपुर स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के पहले इलाज कराए। वहां से रेफर किया गया, तब सदर अस्पताल समस्तीपुर में आकर के इसको इलाज कराने के लिए लाए। नालंदा जिले के करायपर सुराय प्रखंड में हालात से मजबूर और प्रशासन की अनदेखी से एक महिला शौचालय में रहने को मजबूर है। तो वही महिला की मदद के लिए आगे आई मशहूर भोजपुरी अभिनेत्रा अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह ने नालंदा पहुंचकर महिला और उनकी पोती से मुलाकात की और हालातों का जायजा लिया और उनकी आर्थिक मदद भी की। आपको बता दें कि अक्षरा सिंह को महिला की बदहाली की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिली थी, जिसके बाद वो मदद के लिए सामने आई। बेतिया से बड़ी खबर सामने आई है। चन्नागढ़ क्षेत्र के बसवरिया जगदम्बा नगर स्थित राम जानकी मंदिर स्थापित संगमरमर पत्थर की राम जानकी मूर्ति को अज्ञात शरारती तत्वों ने तोड़ डाला और मंदिर में ही खंडित कर उसे फेंक दिया। रविवार की सुबह जब लोगों ने खंडित राम जानकी की मूर्ति को देखा तो लोग आक्रोशित हो गए और सड़क पर आगजनी कर घंटों जाम लगाया गया और शरारती तत्वों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। वही सूचना पाकर घटनास्थल पर सदर एसडीपीओ, नगर थाना अध्यक्ष और पुलिस निरीक्षक भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और लोगों को काफी समझाने बुझाने के बाद उन्हें शांत कराकर जाम को खुलवाया गया। बिहार में कोरोना टीका को लेकर लगातार रूप से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। टीकाकरण अभियान की इसी कड़ी में छपरा के नगर थाना क्षेत्रों में टीकाकरण कैंप लगाया गया, जब शुरुआत में 45 साल के ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। साथ ही थाना क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। बता दें कि इस केंद्र में टीकाकरण के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। ये जब टीका ली है तो हमें कुछ भी महसूस नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा टीका लेने के बाद। और लोगों को भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग भी टीका लीजिए, इससे फायदा ही है लोगों को, इससे कोई नुकसान नहीं है। नगर निगम के द्वारा 2 जून से ही 12 जून तक
हर कैंप वाइज वैक्सीनेशन दो बार करके लगाया जा रहा है। और इसमें हमारे CRP 9 CRP हैं नगर निगम के द्वारा, वो लोग जाके जागरूक करती हैं हर वार्ड में जा के हर लोगों को कि 45+ का टीकाकरण लेना है और इस टीकाकरण से क्या लाभ है सारा जानकारी देती हैं और लोग जागरूक भी हुए हैं। यहाँ पे जो कैंप लगा है ये काफ़ी हद तक सफल है और निगम के द्वारा नगर निगम के द्वारा ये कैंप है। भागलपुर की गोपालपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपराधी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे 2 कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है और इनके पास से पुलिस ने 2 लोडेड देसी हथियार, 40 जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन भी जब्त किया है। गिरफ्तार दोनों अपराधी का पुराना इतिहास बताया जा रहा है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल शाम को सूचना मिली थी कि जो कुख्यात अपराधी है टुनटुन यादव और लालू यादव, दोनों इस्माइलपुर का है। कई आपराधिक इतिहास दोनों पर है और किसी कारण फरार भी चल रहे हैं। सूचना मिलते ही SDPO नवछिया को सूचना दी गई और उनके मेरी टीम गठन भी किया गया। SDPO नवछिया और गोपालपुर थाना प्रभारी और वहाँ के अन्य पदाधिकारी पुलिस कर्मी शामिल थे और लम्ब छापामारी लोगों किया। समाज पर दोनों गिरफ्तारी हुई जहाज घाट गंगा करारी से। जब सर्च किया गया तो दोनों बॉडी से लोडेड 2 कट्टा जो सामने देख रहे हैं आप और 44 यानी 46 कुल गोली बरामद हुआ। उनके पास मोबाइल बरामद हुआ है, उस सब सत्यापन कर रहे हैं। उसका भी कॉल छान रहे हैं कि गिरोह में और कौन कौन शामिल है और पूछताछ चल रही है। जमुई शहर में टाउन थाना से कुछ दूरी पर गांधी पुस्तकालय मार्केट में दिन दहाड़े गोली चलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं गोली चलने की सूचना पर जमुई टाउन थाना अध्यक्ष चंदन कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए गोली चलाने वाले अपराधी ट्विंकल पांडे को देसी कट्टा और 2 गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया है और गोली लगे घायल युवक का सदर अस्पताल में इलाज के लिए उसे भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्विंकल पांडे और अभी जिस व्यक्ति को गोली लगी है दोनों आपस में मित्र हैं। इसी मसले के लिए अभी आए थे, पुलिस का विवाद इन लोग का था दुकान का। उसी में ट्विंकल पांडे के द्वारा जो गोली चलाई गई इनको लगी है, इनके पैर में ये आउट ऑफ डेंजर है और ट्विंकल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ। अगली खबर दानापुर से है, जहां एक युवक रूपसपुर स्टेट हाईवे पुल पर चढ़ गया, जिसे देखकर लोगों के हाथ पांव फूलने लग गए। तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे उसे नीचे उतारा। पुलिस ने पहले तो उसे उतारने के लिए बड़ा सा क्रेन मंगाया था, मगर उसे उतारने में नाकामी मिली। लोगों की माने तो वह युवक विक्षिप्त है। वहीं पुलिस ने उसे निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। तो मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक हाईवे पर चढ़ गया, जिसके बाद लोगों के बीच दहशत फैल गई। इस पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पहले तो उसे नीचे उतारने के लिए बड़ा सा क्रेन मंगाया गया था। बेगूसराय में मौत के 24 घंटे बाद भी तंत्र मंत्र के सहारे एक मुर्दे को जिंदा करने की कोशिश किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि घटना लाखों साय क्षेत्र के जगदीशपुर गांव की है। झाड़ फूक के चक्कर में पहले जिंदा को इलाज के अभाव में मौत के मुंह में धकेल दिया गया और बाद में उसी मुर्दे को तंत्र मंत्र के सहारे जिंदा करने का खेल घंटों तक यूं ही चलता रहा। इस दौरान ना तो मुर्दा जिंदा हो पाया, ना ही उसमें कोई हरकत हुई, पर अंधविश्वास के सहारे चमत्कार की उम्मीद पाले लोगों ने मुर्दे का दाह संस्कार करने की बजाय
केले के थंब में उसे बांधकर नदी की रेत में छोड़ दिया और मुर्दे का जिंदा होकर घर लौट आने का इंतजार करने लगे। खास बात तो ये है कि किसी चमत्कार के इंतजार में रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक लोगों की आंखों पर अंधविश्वास का चश्मा चढ़ा रहा। वही शव पड़े पड़े सड़ता गलता रहा। फिलहाल ये घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।